हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। विंटर्स में ढेर सारे फ्लावर्स खिलते हैं जो कि बीजों से उगाए जाते हैं। साथ में बल्ब से भी बेहद सुंदर फूलों से गार्डनिंग में शोभा आती है। तो आज की वीडियो में विंटर्स में बल्ब से उगाए जाने वाले फूल देखेंगे। सबसे पहले एलियम। एलियम के बहुत छोटे प्यारे प्यारे ब्राइट रंगों में फ्लावर्स आते हैं। फूल इनके वाइन, शेड्स ऑफ ब्लू, पर्पल, मॉव, पिंक, येलो और वाइट रंग में आते हैं। एलियम को विंटर बहुत पसंद है। इनके बल्ब्स 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में जर्मिनेट होते हैं। एलियम के बल्ब्स फ्लावरिंग पर लेट स्प्रिंग से अर्ली समर में आते हैं। ये 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। अब आते हैं इनकी केयर कैसे करें। तो इन्हें ऐसे लोकेशन में लगाएं जहां इन्हें फुल सन मिले। मिट्टी इनकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और सैंडी लोमी होनी चाहिए ताकि पानी बिल्कुल रुके ना। इन्हें पोरस और लूज मिट्टी चाहिए। पानी तभी देना है जब मिट्टी सूख जाए। फर्टिलाइज़र आप कोई भी दे सकते हैं और फर्टिलाइज़र भी तभी देना है जब बल्ब्स बडिंग स्टेज में हो, तब इन्हें ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। एलियम के बल्ब्स को 3 से 4 इंचेस नीचे मिट्टी में लगाएं और 4 से 5 इंच की स्पेसिंग 2 बल्ब्स के बीच में रखिए। नेक्स्ट है नेरीन लिली। अगर आप किसी यूनिक फ्लावर की तलाश में हैं तो नेरीन के बल्ब्स ज़रूर लगाएं। फूलों की पेटल्स कर्ली होती हैं। फूलों के रंग पिंक, वाइट, रेड और ऑरेंज में आते हैं। हाइट इनकी 24 इंच तक बढ़ती है। फूल खिलने का समय लेट समर से फॉल है। सनलाइट इन्हें फुल सन से पार्शियल शेड चलेगा। गर्म इलाकों में इन्हें मॉर्निंग सन दे और दोपहर में शेड में रखें। ठंडे इलाकों में फुल सन में खूब फ्लावरिंग करेगा। पानी मॉडरेट ही दे। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड, रिच ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होनी चाहिए। नेरीन की कई वैरायटीज आती है। नेक्स्ट है मस्कारी। मस्कारी के फूल ब्राइट रंगों में आते हैं। अट्रैक्टिव फ्लावर के साथ साथ एक हल्की सी खुशबू भी आती है। मस्कारी के फूल स्प्रिंग में खिलते हैं। ये 10 इंच की हाइट तक बढ़ते हैं। सनलाइट इन्हें फुल टू पार्शियल सनलाइट चलेगा। पानी इन्हें तभी दे जब मिट्टी सूखी लगे। पानी सुबह देने की कोशिश करें ताकि दिन भर में पानी सूख जाए। मिट्टी इनकी सैंडी होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। फर्टिलाइजर इन्हें कोई भी दे सकते हैं। खाद इसे बल्ब लगाते वक्त और इसके ग्रोइंग सीजन में दें। मस्कारी के फूल कई रंगों में आते हैं जैसे कि पेल ब्लू, डार्क ब्लू, ऑलमोस्ट ब्लैक और पर्पल रंगों में फूल आते हैं। ये बल्ब्स रेनी सीजन और ऑटम में लगा सकते हैं। बल्ब्स को 3 इंचेस की दूरी पर लगाएं। मस्कारी को एजेस कंटेनर में सजावट के तौर पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है लिलियम बल्ब्स। लिलियम बल्ब्स आपके गार्डन में कई रंग भर देते हैं। बड़े बड़े फूल और कई अट्रैक्टिव कलर से बगीचा बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। इनमें कई स्पीशीज और उनके हाइब्रिड्स आते हैं। इनकी हाइट 3 से 4 फुट तक बढ़ती है। फूल इनके कई रंगों में आते हैं अक्रॉस ऑल वेराइटीज। फूलों के खिलने का समय समर है। सनलाइट इन्हें फुल टू पार्शियल शेड चलेगा। लिलियम्स की टॉल वेराइटीज को खिलने के लिए सपोर्ट लग सकता है। बल्ब्स को 3 के ग्रुप में लगाएं और 8 से 10 इंच की दूरी पर लगाएं और 4 से 6 इंच मिट्टी में दबाएं, या फिर बल्ब की साइज को देखते हुए उसे 3 गुना मिट्टी में दबाएं। अगर बहुत छोटे छोटे बल्ब्स हैं तो 2 इंचेस तक मिट्टी में दबा सकते हैं। अर्ली से मिड ऑटम सीजन में ये बल्ब्स हम लगा सकते हैं जहां ठंडा मौसम है, और जो वार्मर एरियाज है वहां हम इसे लेट ऑटम सीजन में ग्रो कर सकते हैं। फूलों के रंग रेड, ऑरेंज, पिंक, गोल्ड, वाइट में आते हैं। नेक्स्ट है आइक्सिया। बहुत ही प्यारे फूलों के साथ आइक्सिया के बल्ब्स विंटर ग्रोइंग बल्ब्स हैं और इन बल्ब से जो पौधे होते हैं वो 18 इंचेस की हाइट तक बढ़ते हैं। फ्लावर इनके कई रंगों में आते हैं जैसे कि येलो, क्रीम, पर्पल, पिंक, रेड, वाइट। फूलों के खिलने का समय स्प्रिंग और समर है। बल्ब्स को 3 से 4 इंचेस की गहराई में लगा सकते हैं। सनलाइट इन्हें फुल टू पार्शियल चलेगा। पानी इन्हें मॉडरेटली देना है। मिट्टी वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। फर्टिलाइजर इन्हें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट दे सकते हैं।
आइक्सिया बल्ब्स छोटे छोटे प्याज जैसे होते हैं, इन्हें लगाना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है स्पैरेक्सिस। स्पैरेक्सिस में स्टार शेप फ्लावर आते हैं और ये फूल गार्डन की ब्यूटी में चार चांद लगा देते हैं। स्पैरेक्सिस कॉम्स से ग्रो होते हैं। ये पेरिनियल फ्लावरिंग पौधे हैं जो अपनी लंबी स्पाइक्स पर स्टार शेप फ्लावर खिलाते हैं। फूल इनके लेट स्प्रिंग या अर्ली समर में खिलते हैं। हाइट इनकी 15 इंचेस तक होती है। फूलों के रंग सफ़ेद, पर्पल, ऑरेंज, रेड और पिंक होते हैं। स्पैरेक्सिस के कॉम्स रेनी सीजन या विंटर सीजन में ग्रो किए जा सकते हैं। दो कॉम्स के बीच में हमें 4 इंचेस की दूरी रखनी चाहिए और इन्हें 3 इंचेस नीचे मिट्टी में लगाना चाहिए। सनलाइट इन्हें फुल सनलाइट चाहिए। फूलों में येलो सेंटर होता है जिस पर डार्क रेड या ब्लैक मार्क होता है। मिट्टी को जर्मिनेशन के बाद मॉइस्ट ही रखना है। ये पौधा ड्रॉट टॉलरेंट है। इन्हें लोमी सॉइल पसंद है जो कि वेल ड्रेन्ड हो। नेक्स्ट है डहेलिया। बल्ब से उगने वाले फूलों में डहेलिया सबसे सुंदर फूलों में से एक है। हर फूल सुंदरता का नमूना है। डहेलिया को ट्यूबर्स से उगाया जाता है। फूल इनके कई रंगों में आते हैं जैसे कि लाल, गुलाबी, ऑरेंज, येलो और भी कई कलर्स। इनमें कई वैरायटीज आती है। फूलों के खिलने का समय मिड समर से ऑटम है। हाइट इसकी 4 से 5 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। डहेलिया को बीज और ट्यूबर्स दोनों से उगाया जाता है और बीज और ट्यूबर सितंबर अक्टूबर में लगा सकते हैं। डहेलिया को पॉट्स में लगा सकते हैं। डहेलिया को लगाने के बाद 2 से 3 दिन तक इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। फिर धीरे धीरे ऐसी लोकेशन पर इसे रखिए जिससे कि इसे 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। पानी इसे तभी दे जब लगे कि 2 इंच तक मिट्टी सूख गई है। मिट्टी इसकी वेल ड्रेन्ड, फर्टाइल और न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए। नेक्स्ट है हयासिंथ। हयासिंथ के फ्लावर सुंदरता के साथ साथ बहुत ही अच्छी खुशबू भी बिखेरते हैं। इनके फूल कई रंगों में खिलते हैं जैसे कि लाल, नीला, सफेद, ऑरेंज, गुलाबी, वॉयलेट और येलो। हयासिंथ को वेल ड्रेन्ड और मॉडरेटली फर्टाइल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये फुल सन से पार्शियल शेड में चलते हैं। बल्ब्स को 4 इंचेस मिट्टी में लगाएं। एक बार बल्ब्स लगाने के बाद इसे अच्छी तरह पानी दे दे। उसके बाद उसके बड्स निकले तभी पानी दे। हयासिंथ लगभग 18 इंचेस तक ग्रो करता है। हयासिंथ को फुल सन से पार्शियल सनलाइट पसंद है और हयासिंथ को पानी मॉडरेटली देना है। मिट्टी इसकी सैंडी लोमी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पाइडर लिली। स्पाइडर लिली के बल्ब्स वार्म और सनी लोकेशंस में बहुत अच्छे से चलते हैं। स्पाइडर लिली फूलों के लिए जाने जाते हैं। स्पाइडर लिली को फुल सन से पार्शियल शेड चलता है। मिट्टी इसकी लूज और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। बल्ब्स को 2 से 3 इंचेस मिट्टी में दबाएं और पानी दे दें। पॉट को ऐसी जगह रखें जहां इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती हो। ये पौधे 10 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और फ्लावरिंग करते हैं। नेक्स्ट है यूकेरस लिली, एक और सुंदर बल्बस पौधा जिसके सफेद रंग के फूल आते हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ। ये बल्ब्स बहुत ही इजी टू ग्रो हैं। यूकेरस लिली के 4 से 5 बल्ब्स एक साथ लगा सकते हैं 7 से 8 इंच के कंटेनर में। इसके बल्ब्स अच्छे से फूल खिलाते हैं जब इन्हें क्राउडेड किया जाए तो। मिट्टी लूज और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ध्यान रखिए ये पॉट बाउंड हो तो अच्छे से खिलते हैं। इन सभी बल्ब्स को हम 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ग्रो कर सकते हैं। पानी का बिल्कुल ध्यान रखना है। पानी ज्यादा नहीं देना है, नहीं तो बल्ब्स रॉट हो जाते हैं। और बल्ब्स को जितनी हम अच्छी सनलाइट देंगे उतने अच्छे से ये फ्लावर्स खिलाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट में रखने की कोशिश करें। तो ये सारे बल्ब्स आप विंटर में ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में ढेरों फूल पा सकते हैं। इन बल्ब्स के अलावा ग्लैडियोलस, रेननकुलस, ट्यूलिप, डैफोडिल, फ्रीसिया, अमारलस, क्रोकस, एनीमोन, रजनीगंधा या ट्यूबरोज, ज़ेफरंथिस लिली, एशियाटिक या ओरिएंटल लिली ग्रो कर सकते हैं। इन सब बल्ब्स की जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो नंबर 63 देख सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को
और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।